गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, अपने पिछले लेक्चर में आपसे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात शुरू कर चुका हूँ और मैंने आपको बताया था कि प्लेटो की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं द्वंद्वात्मक शैली में। डायलॉग्स कहते हैं इसको आप अंग्रेजी में, संवाद। और उसकी जो किताबें हैं उनको भी किताब नहीं कहते, उन्हें संवाद कहा जाता है। एक शैली है उसमें कि पात्र हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत के माध्यम से वो किसी निष्कर्ष तक या किसी निर्णय तक पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कॉलेज में पढ़ते हुए या फिर स्कूल में कि डिबेट कंपटीशन जब होते हैं, आपके वाद विवाद प्रतियोगिताएं जब होती हैं, तो एक विषय होता है, कुछ उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में, और जो निर्णायक होते हैं, जजेस होते हैं, वो उनको नंबर देते हैं और आखिरी में कोई जीतता है, कोई हारता है। यही शैली प्लेटो अख्तियार किए हुए हैं हजारों सैकड़ों साल पहले। पिछले लेक्चर में हमने न्याय के परंपरागत सिद्धांत की बात की थी जो दिया था सेफेलस और पॉलीमार्कस ने। आज बात करते हैं उस समय के चरण में जो न्याय का सिद्धांत नंबर 2 था, इसको हम कहते हैं क्रांतिकारी सिद्धांत, जो दिया था थ्रेसीमेकस ने, जो एक सोफिस्ट था। थ्रेसीमेकस बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं न्याय शक्तिशाली का हित है और जो शक्ति है वही सत्य है। अब ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यदि आप इसको गहराई से विश्लेषित करें, जैसा कि उस समय मैंने आपको बताया था कि लोग बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कई बार आप भी करते होंगे भाई, कैंटीन के बाहर चाय पीते हुए, या भी गर्मियाँ चल रही हैं, कभी गन्ने का रस पीते हुए, या किसी कोई जूस पीते हुए, या कोई और बातचीत करते हुए, शादी में खाना खाते हुए। ये जो बातचीतें होती है ना, ये संवाद जो हैं, आप देखिएगा कई बार आपके जीवन की बड़ी समस्याओं को ये सॉल्व कर देते हैं। कई बार ये आपके ज़िंदगी की जो धारा है उसे बदल देते हैं। यही शैली प्लेटो की है और प्लेटो से बहुत पहले जो भारतीय प्राचीन दर्शन है उसमें भी ये शैली दिखती है कि संवाद की परंपरा है। संवाद का आशय है मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपना पक्ष रखें और हम एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश करेंगे, पर तर्कों के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, कि बहस के लिए बहस करना। ऐसे नहीं, आपके पास अपनी बात को रखने के लिए ठोस वैचारिक आधार होना चाहिए और एक सोच होनी चाहिए। तो अब हम उस दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं जो कि थ्रेसीमेकस ने दिया, जो एक सोफिस्ट है। उसने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है। इसका आशय निकला, उसने व्याख्या ये की कि इसके पीछे मेरे 2 आशय हैं। पहला ये कि जो ताकतवर हैं वो अपने सिद्ध जो उनके हित हैं उन्हें खुद पूरा कर लेंगे, और क्योंकि राज्य में सबसे ताकतवर सरकार है, इसलिए सरकार जो है वो अपने हित पूरा करने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकती है और करती भी है। लेकिन जो नागरिक हैं, यानी जो सरकार के दायरे से बाहर हैं, उन्हें एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना चाहिए। यानी वो ये कह रहा है कि एक ही राज्य में न्याय की 2 व्याख्याएं हैं। सरकार सर्वोपरि है, जो चाहे कर सकती है, उसके आदेशों की अनुपालना के पीछे भय है और राज्य को उसकी पालना करनी चाहिए, क्षमा करें, नागरिकों को। और नागरिक आपस में एक दूसरे के हितों को पूरा करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब प्लेटो इसी पर ऐतराज करता है। वो ये कहता है कि न्याय की 2 व्याख्याएं कैसे हो सकती हैं, ये संभव कैसे है
कि सत्य आपके लिए कुछ और हो और मेरे लिए कुछ और हो। यदि आप सत्ता में हैं तो आप जो कहते हैं वो सही, और यदि मैं कमज़ोर हूँ, शक्तिशाली नहीं हूँ, तो क्या इसका आशय ये है कि मुझे आपकी हर बात माननी चाहिए, मैं इसके लिए बाध्य हूँ? और यदि इस सिद्धांत पे चले तो शक्ति तो परिवर्तनशील होती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है शक्ति, सत्ता और वैधता को। जब आप सत्ता त्याग देंगे या आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा, तब स्थिति क्या होगी? एक बड़ा प्रतिशोधात्मक रूप उभर कर सामने आ जाएगा, और इसको न्याय नहीं कह सकते। अब इसका फर्क ये पड़ा कि थ्रेसिमेकस ने भी हार मान ली और वो एक तरफ जाकर बैठ गया। अब आया सिद्धांत नंबर 3, उसे कहते हैं कार्य कारण सिद्धांत। हिंदी में कहेंगे इसको, इंग्लिश में प्रैग्मेटिक थ्योरी। ये दिया था ग्लूकोन ने। ग्लूकोन वो व्यक्ति है, सोफिस्ट है, जो ये मानता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं आपको कई सवाल इसके बीच में करता हुआ चलूंगा सॉल्व एक साथ। राज्य प्राकृतिक है या राज्य कृत्रिम है? राज्य दैवीय है या राज्य लौकिक है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या राज्य एक समझौता है? ग्लूकोन उस समय का विचारक है, यानी ईसा से 3 शताब्दी पहले, जो ये कह रहा है राज्य कृत्रिम है। आप लोगों आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये 3 कहलाते हैं अनुबंधवादी विचारक, जिन्होंने ये कहा कि राज्य एक समझौते का परिणाम है। और ये तीनों के तीनों 16वीं 17वीं शताब्दी के विचारक हैं। लेकिन इनसे सैकड़ों बरस पहले ये जो ग्लूकोन है, अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर ग्रीक अपने समय से इतना आगे क्यों थे, कि इनका ये विचार देने से सैकड़ों साल पहले ये ग्लूकोन ये कह चुका है राज्य कृत्रिम है, राज्य एक समझौते का परिणाम है। और उसके पीछे जो वजह दे रहा है वो ये दे रहा है कि मनुष्य प्रकृति से कमज़ोर था। आज भी आप देखें, अभी आप देखते होंगे कहीं बहुत बारिश आ गई, कहीं बादल फट गए या कहीं चट्टानें खिसक गई, तो मनुष्य कितना कमज़ोर सिद्ध हो जाता है प्रकृति के आगे। कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, होता है ना। प्रकृति बेहद ताकतवर है। तो ग्लूकोन का एक कहना है कि मनुष्य क्योंकि इतना कमज़ोर है, तो उसने अपने हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया, उसको नाम दिया राज्य, और उसको अपनी बहुत सी ताकतें सौंप दी। जब आगे जाकर हम हॉब्स, लॉक और रूसो पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनका भी समझौता कुछ कुछ ऐसा ही है जो ग्लूकोन कह रहा है ईसा से 300 बरस पहले। यानी उसने कहा, इसका मतलब ये निकलता है कि राज्य कमजोरों का हित है। भाई, मनुष्य यदि कमजोर नहीं होता तो वो समझौते के माध्यम से राज्य बनाता ही क्यों? आराम से प्रकृति को जीत लेता और अपना जीवन जीता रहता। लेकिन नियम, कायदे, कानून जो बने वो इसलिए बने सबके लिए, ताकि सब उसकी पालना करें। यानी ग्लूकोन का जो सिद्धांत है, ये जो कार्य कारण सिद्धांत है, प्रैग्मेटिक थ्योरी, ये मानती है राज्य कमजोरों का हित है, न्याय कमजोर का हित है, ताकतवर का नहीं। लेकिन प्लेटो इस सिद्धांत को भी काटता है। वो कहता है कि अगर न्याय भय का शिशु है या केवल डर की वजह से न्याय पैदा हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि मनुष्य डरता था, आपस में भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने एक संगठन बनाया, उसको नाम राज्य दिया, और अपने कुछ अधिकार सभी ने राज्य को सौंप दिए, और अब वो राज्य के कानूनों की पालना करते हैं। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है, एक समझौता है। लेकिन प्लेटो कहता है कि राज्य समझौते का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि समझौते के लिए 2 पक्ष चाहिए होते हैं, ए और बी या एक्स और वाई। यदि एक भी पक्ष समझौते से पीछे हटा या समझौते को मानने से इनकार कर दे तो समझौता टूट जाएगा। भाई, मनुष्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है,
मानिए पालन करना छोड़ दे कि भाई आज से मैं ये एग्रीमेंट तोड़ता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ कि राज्य खत्म, आज से मैंने अपने अधिकार राज्य से वापस ले लिए, उस स्थिति में क्या कीजिएगा? और यदि आप केवल कमज़ोर के हित की बात करेंगे तो जो व्यक्ति राज्य में ताकतवर हैं, क्या उनके हित नहीं है? क्या वो राज्य के नागरिक नहीं हैं? क्या राज्य का कोई उनके प्रति कर्तव्य नहीं है? तो प्लेटो ने ग्लूकोन के सिद्धांत को भी अनदेखा किया या उसको काटा कि पहली बात तो ये है कि न्याय कृत्रिम नहीं हो सकता, राज्य प्राकृतिक है। क्योंकि यदि आपने ये कहा राज्य एक समझौता है तो समझौता तोड़ा भी जा सकता है। देखिए, जैसे समझौता किया जाता है ना, वैसे इसको तोड़ा भी जा सकता है। तो यदि समझौता टूट गया तो न्याय खत्म, कितनी सी बात है। तो प्लेटो कहता है कि न्याय इतना आसान नहीं होता कि टूट जाए। अब हुआ क्या? थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, ग्लूकोन और पूर्व में जो थे सेफिलस और पॉलीमार्कस, इन सब ने मिलकर घेर लिया प्लेटो को कि भाई तुमने हमारी सब बात तो काट दी, अब तुम बताओ कि न्याय क्या है। वहां पर प्लेटो अपना न्याय सिद्धांत प्रदर्शित करता है। वो कुछ चरणों में है जो कि मैं आपको अपने अगले व्याख्यान में बताऊंगा। धन्यवाद।